सुप्रभात। आज हम अभ्यास सागर 8-11 क्रिया विशेषण व भेद पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानें कि क्रिया विशेषण क्या है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर श्याम के चलने की विशेषता सामने आ रही है। चलना एक क्रिया है। परिभाषा भी यही कहती है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। राम तेज दौड़ता है, यहाँ पर राम का तेज दौड़ना इनका विशेषण मुखरित हुआ है। तेज दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन उनकी विशेषता भी सामने आई है। राम तेज दौड़ता है, तो यही है क्रिया विशेषण। आइए हम क्रिया विशेषण की उन प्रकारों पर चर्चा करें। क्रिया विशेषण जो है 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा समय या कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण को देखें। जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन अंदर गया था, यहाँ पर अंदर जो है स्थान का बोध करा रहा है, मोहन अंदर गया था। दूसरा है प्रियंका वहाँ पर रहती है, यहाँ पर भी स्थान का बोध हो रहा है। तीसरा उदाहरण देखें, पक्षी पेड़ पर बैठे थे, पेड़ पर यानी ऊपर, तो यहाँ पर भी स्थान का बोध हो रहा है। और उदाहरण देखिए, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था, ऊपर। तो जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराए उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक। दूसरा प्रकार देखेंगे आप, समय या कालवाचक विशेषण। जो शब्द क्रिया के काल या समय का बोध कराए उसे हम समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी अभी बाजार गए हैं, अभी जो है समय का बोध करा रहा है। हम कल गांव जाएंगे, कल जो भी स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है। तीसरा प्रकार देखेंगे आप, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के रीति, विधि या तरीके का बोध कराए उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पर घोड़ा का तेज दौड़ना उनके तरीके या उनके ढंग बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखें, सीता धीरे धीरे चलती है। सीता का धीरे धीरे चलना, यहाँ पर भी उनके रीति या ढंग या तरीके का बोध हो रहा है। परिभाषा भी यही कहती है, जो शब्द क्रिया के रीति, विधि या तरीके का बोध कराए उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चौथा प्रकार देखोगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लता ने उन्हें बहुत हंसाया, यहाँ पर बहुत जो है परिमाण का बोध करा रहा है, खूब हंसाया, बहुत हंसाया। और उदाहरण देखिए, वह कम बोलती है, यहाँ पर भी कम बोलने या तो परिमाण सामने आ रहा है। तो ये हुआ रीति परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ पर मात्रा या तादाद का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों, हमने आज 4 प्रकार के क्रिया विशेषण पर चर्चा की। इन्हीं पर आधारित आप अभ्यास कार्यों को पूर्ण करोगे और पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि परीक्षा संबंधी तमाम भूलें आप लोगों के द्वारा कर दी जाती है।
इसलिए पूरी सावधानी के साथ क्रिया विशेषण पर आधारित अभ्यास कार्यों को पूरा करोगे जो आपसे छूट गया हो, गलती हो गई हो। धन्यवाद।